जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ सुरक्षित बने रहें, उस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के NCERT के मैथमेटिक्स में। पिछले वाली वीडियोज़ में मैंने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करा दिए थे। आज इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट कराने वाला हूँ। सतर्क होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए, क्योंकि वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये है एजुकेशन चैनल। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसको करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज़, ठीक है, यहाँ पर रेशियोज़ को कंपेयरिंग करना है। A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दी हुई हैं, आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। रेशियोज़ को कंपेयरिंग करने के बाद हमें ये बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, ये कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट को दूसरा नाम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, और इनकंसिस्टेंट का दूसरा नाम होता है पैरेलल। जी हाँ, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता दें बच्चों, कंसिस्टेंट को इंटरसेक्टिंग भी बोलते हैं, और इसके लिए कंडीशन होती है A1/A2, ये रेशियो जो है इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 और B1/B2 के जो रेशियो है वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, बर्खास्त, ठीक, नहीं होने चाहिए। तब ये क्या बोले जाएंगे, कंसिस्टेंट। अब सेकंड क्या बोल रहा है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, जिसे हम बोलते हैं पैरेलल, जो कि होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, कि A1/A2 और B1/B2 ये रेशियो आपस में बराबर हों, लेकिन इन दोनों के जो रेशियो हैं वो C1/C2 के अगर बराबर नहीं है तो वो बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट, जिसका दूसरा नाम है पैरेलल। बहरहाल फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। ठीक है, आइए बच्चों यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका सीखिए। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये 3x + 2i है। इस प्लस के 5 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा, 0। तो यहाँ हमने डायरेक्ट ये कर दिया, कोई समस्या बच्चा लोगों आप लोगों को, इसको फर्स्ट नाम दे दिया। इसी तरह प्लस का 7 इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक, और उधर क्या बचेगा, 0। ये हो गया सेकंड। तो इसको डायरेक्ट कर दिया हमने, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए बेटा लोगों आप लोगों को। ठीक है, आइए बेटा सॉल्व करते हैं। बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कराया बच्चों, उसी तरीके का ही है। ठीक है, सबसे पहले करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को कंपेयरिंग कराएंगे, ठीक, जनरल लीनियर इक्वेशन से। इक्वेशन फ्रॉम A1x + B1y + C1 = 0 से कंपेयरिंग कराएंगे। एंड सेम यही बेटा कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड को बेटा कंपेयरिंग कराएंगे किससे, जनरल लीनियर इक्वेशन A2x + B2y और + C2 = 0 से कंपेयरिंग कराएंगे। उम्मीद करते हैं बच्चा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए करते हैं आगे बेटा। ध्यान से देखिएगा बेटा, हमें यहाँ पर A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए होगी बेटा। तो देखिए A1 पहली को फर्स्ट से कंपेयरिंग कराएंगे, तो A1 की जगह देखिए बेटा क्या लिखा है, 3। B1 की जगह देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, 2। एंड C1 कांस्टेंट लास्ट में क्या है बेटा, -5 है बेटा। इसके बाद A2 की वैल्यू क्या है बेटा, A2 की वैल्यू है बेटा 2 है बेटा। इसी तरह B2 की वैल्यू क्या है बेटा, B2 की जगह क्या लिखा, -3 है बेटा। इसी तरह C2 की वैल्यू क्या है बेटा, C2 कांस्टेंट क्या है बेटा, -7 है बेटा। अब A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 रेशियोज़ को चेक कर लेते हैं बेटा। सो ध्यान से देखिएगा बेटा, A1/A2 को पहले करते हैं। A1 कितना है बेटा, 3, A2 कितना है, 2। एंड B1/B2 को चेक कर लेते हैं बेटा। B1 कितना है बेटा, 2, और B2 कितना है, -3। अब एक चीज़ आपको एक बात बता दे बेटा, ध्यान से देखिएगा, A1/A2 और B1/B2 इनकी रेशियोज आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम आगे वाला रेशियो मतलब C1/C2 चेक नहीं करते हैं। और क्योंकि देखिए ये A1/A2 और B1/B2 इनकी रेशियो आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, और जब इनकी रेशियो आपस में बराबर नहीं आते तो कौन सा केस होता है, कंसिस्टेंट होता है बेटा। ठीक है, तो हम C1/C2 के लिए यहाँ पर चेक आगे नहीं करेंगे, यहीं तक सॉल्व कर देंगे और लिख देंगे इट इज़ कंसिस्टेंट।
उम्मीद करते हैं बेटा ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, अब आइए बेटा यहाँ से बॉर्डर खींच देते हैं बेटा और आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। देखिए बेटा सेम यहाँ पर भी बेटा ये प्लस का 8 है, ये प्लस के 8 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा बेटा 0। ये माइनस प्लस का 9 उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बेटा, इधर क्या बचेगा 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया बेटा और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया बेटा। अब आइए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सेम वही यही चीज़ लिखी यही लिखिएगा बेटा, यही यहाँ पर दोबारा इसी को यहाँ दोबारा लिख दीजिएगा, ठीक, और इसी को यहाँ पर ये दोबारा लिख दीजिएगा। इस तरीके से लाइन नहीं खींचनी है बेटा, यही चीज़ यहाँ पर दोबारा लिख दीजिएगा। कंपेयरिंग करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट से बेटा, तो ध्यान से देखिएगा बेटा यहाँ पर हमें a1 की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा। a1 की जगह देखिए यहाँ क्या लिखा है बेटा 2 एंड b1 की जगह क्या लिखा है बेटा, b1 की जगह लिखा माइनस का 3 एंड c1 कॉन्स्टेंट कितना है बेटा, c1 है माइनस का 8। एज इट इज़ बेटा a2 निकालेंगे, a2 की जगह देखिए बेटा क्या लिखा है 4, b2 की जगह क्या लिखा है बेटा माइनस का 6 एंड C2 कांस्टेंट क्या है बेटा माइनस का 9 बेटा। अब रेशियोज चेक कर लेते हैं बेटा। सी हो जाएगा बेटा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 कितना है बेटा 2, a2 कितना है 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे बेटा तो 2 1 जा 2 वो डिवाइड किया है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 1/2 आया बेटा। अब b1 अपॉन b2 का रेशियो चेक कर लेते हैं बेटा। b1 कितना है माइनस का 3, b2 कितना है माइनस का 6, माइनस से माइनस बेटा उड़ा दिया बेटा, 3 से डिवाइड किया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आया बेटा। अब देखिए a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 के रेशियोज बेटा आपस में कैसे आते हैं बराबर आ रहे हैं बेटा। तो अब हम c1 अपॉन c2 के लिए भी क्या करेंगे चेक कर लेंगे बेटा। सो बेटा c1 अपॉन c2 के लिए चेक कर लेते हैं बेटा। c1 कितना है बेटा माइनस का 8 एंड c2 कितना है माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया a1 अपॉन a2 आया बेटा 1/2, b1 अपॉन b2 आया 1/2 एंड c1 अपॉन c2 आया 8/9। तो ये a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 तो बराबर है, लेकिन ये दोनों किसके बराबर नहीं है, इस c1 अपॉन c2 के रेशियो के बराबर नहीं है बेटा। तो ये कौन सा केस बनता है, ये केस बनता है इनकंसिस्टेंट। तो हम क्या बोल देंगे इट इज़ इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट मीनिंग देख लीजिए बेटा, इसको सही से लिख दे बेटा, ये हो गया बेटा इनकंसिस्टेंट बेटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। अब आइए थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का 7 इधर लाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा बेटा, और उधर क्या बनेगा 0, इसको फर्स्ट मान लेते हैं बेटा। ये प्लस का 14 इधर लाएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा बेटा, और उधर क्या बचेगा 0, और इसको क्या मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं बेटा। सेम वही प्रोसेस करना है बेटा, कंपेयरिंग करेंगे बेटा। सेम यहीं पर ये भी लाइन यहाँ पर भी वही कंपेयरिंग कर लीजिएगा बेटा। सेम यहाँ पर भी वही कंपेयरिंग करेंगे बेटा। अब a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू लिख लेते हैं बेटा। सो आइए बेटा कर लेते हैं। सो बेटा देखिए a1 की जगह क्या है कोएफिशिएंट 3/2 है बेटा। b1 की जगह क्या लिखा हुआ है y का कोएफिशिएंट 5/3 है बेटा। एंड c1 क्या है कांस्टेंट कितना दिया बेटा माइनस का 7। a2 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 9। b2 की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा माइनस का 10 एंड c2 कांस्टेंट कितना दिया है बेटा माइनस का 14। अब रेशियो चेक कर लेते हैं a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 के बेटा। तो सो देखिए बेटा a1 अपॉन a2 पहले चेक कर लेते बेटा। a1 कितना है बेटा a1 है 3/2 का होल अपॉन a2 कितना है बेटा 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा बेटा, 9 के नीचे 1 लिखा जा सकता है बेटा, क्योंकि 1 से अगर 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा बेटा। तो 9/1 है, ये पलट जाएगा बेटा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/9। 3 से इसको कैंसिल करते हैं बेटा। ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 3 से 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 हुआ बेटा, 3 2 जा 6, 1/6 आ गया बेटा a1/a2। एंड b1/b2 क्या आता है बेटा। देखिए b1 कितना है बेटा b1 है बेटा 5/3 होल अपॉन द b2 कितना है बेटा b2 है बेटा माइनस का 10। इसको चेक कर लेते हैं। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और 10/1 पलट जाएगा बेटा, तो 1/10 हो जाएगा बेटा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 6 हो जाएगा बेटा। तो 1/3 2 जा माइनस का 6 हो जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखिएगा बेटा a1/a2 एंड b1/b2 की रेशियो आपस में बराबर नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि देखिए प्लस का 1/6 है एंड दिस इज माइनस, ये
माइनस का 1/6 है बेटा, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर कर दीजिए तो माइनस का 1/6 नीचे 1 ऊपर चला गया, तो ये प्लस का 1/6 है बेटा और ये माइनस का 1/6 है बेटा, इसलिए आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम C1/C2 के लिए चेक नहीं करेंगे बेटा। सो ये हो गया बेटा कि 1/6 इज़ नॉट इक्वल टू -1/6, ये दोनों आपस में जब बराबर ही नहीं है कि A1/A2 एंड B1/B2 के रेशियोज आपस में बराबर नहीं है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट बेटा। तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज़ कंसिस्टेंट। उम्मीद करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट तीनों अच्छे से समझ में, बिंदास फर्स्ट क्लास समझ में आ गए होंगे बेटा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर इसके 2 जो पार्ट बचे उसको भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के जो आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट तीनों पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे बेटा। अब आइए इसके जो 2 लास्ट पार्ट बचे उसकी भी बात कर लेते हैं बेटा। दिस इज 4th पार्ट एंड दैट इज़ 5th पार्ट। आइए बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या करना, वही अपना पुराना फंडा, ठीक है। क्या करेंगे, इस प्लस के 11 को इधर लेके आएंगे बेटा, माइनस का 11 हो जाएगा और उधर क्या बचेगा 0। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया बेटा। अब ये माइनस का 22 इधर आएगा तो बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का 22 और इधर क्या बचेगा आपका 0, इसको सेकंड नाम दे दिया। वही सेम प्रोसेस करेंगे बेटा। क्या करेंगे, सेम यही कंपेयरिंग इक्वेशन, यहाँ पर इसको क्या करेंगे कंपेयरिंग, यही स्टेटमेंट यहाँ लिखना है, यही स्टेटमेंट यहाँ लिख लीजिएगा, कंपेयरिंग करेंगे बेटा। अब क्या करेंगे देखिए बेटा, कंपेयरिंग करने के बाद हमें A1 की वैल्यू चाहिए। A1 की जगह क्या लिखा है बेटा 5, B1 मतलब y का कोफिशिएंट कितना है -3 एंड C1 कांस्टेंट कितना पहले इक्वेशन में -11। अब A2 निकालेंगे बेटा, A2 कितना -10 है बेटा, B2 कितना है बेटा, B2 है +6 है बेटा एंड C2 कांस्टेंट कितना है बेटा 22। अब आइए बेटा कंपेयरिंग कर लेते हैं बेटा। सो A1/A2 इज इक्वल टू A1 कितना है बेटा 5, A2 कितना है -10, इसको कटिंग करते हैं बेटा, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, माइनस का, इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस को 1/2 हो जाएगा बेटा। इधर आइए बेटा, इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा V1/V2 इज इक्वल टू V1 कितना है बेटा -3 एंड V2 कितना है 6, इसको 3 से कट कर देते बेटा, तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, ये भी माइनस का 1/2 एंड ये भी माइनस का 1/2। तो A1/A2 एंड B1/B2 बेटा क्या आ रहा है, इन दोनों के रेशियोज आपस में कैसे आ रहे हैं बेटा, बराबर आ रहे हैं बेटा। तो अब हम C1/C2 के लिए भी चेक कर लेते हैं बेटा। तो C1/C2 कितना हो जाएगा बेटा, C1 है -11 एंड C2 है 11/2, तो 11 से इसको कट कर लेते बेटा, तो क्या हो जाएगा 11 1 जा 11 एंड 11 2 जा 22। तो बेटा क्या आ रहा है कि A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, ये तो भाई गजब ढा गया बेटा कि तीनों रेशियोज आपस में कैसे है कि बराबर हो गया और ये कोइंसिडेंट केस बना दिया बेटा। लेकिन अब आपको स्क्रीन पे एक केस दिख रहा होगा जहाँ पे हम कोइंसिडेंट केस को कंसिस्टेंट भी बोलते हैं बेटा। तो उस हिसाब से ये क्या हो गया बेटा कि -1/2 यानी A1/A2, -1/2 यानी B1/B2 एंड -1/2 यानी कि C1/C2, ये तीनों केस आपस में बराबर हो गए और इसको बोला जाता है, इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट हो गया केस बेटा। और इसका दूसरा नाम है जो कि आपको स्क्रीन पे ये जो एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है बेटा, उसको देख लीजिए। इस कोइंसिडेंट केस को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं बेटा। तो उस हिसाब से ये क्या हो गया, इट इज़ कंसिस्टेंट। ओके बेटा, उम्मीद करते समझ में आ तो गया ही होगा बेटा। अब हम करते हैं अपने लास्ट थर्ड के लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा। आइए उससे पहले इस प्लस के 8 को इधर लेके आएंगे तो बेटा किसका हो जाएगा -8 और इधर क्या बचेगा 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। ये प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा बेटा 0, इसको 2 नाम दे दिया बेटा। सेम इसी तरीके से यही क्या करेंगे, यही हम करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम A1x + B1y + C1 = 0। यहाँ सेम इसको इक्वेशन फर्स्ट को इससे कंपेयरिंग करेंगे और सेम इसके नीचे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम A2x + B2y + C2 = 0। ये स्टेटमेंट यहाँ लिखने के बाद बेटा हमें A1 B1 C1 यानी A2 B2 C2 की वैल्यू चाहिए होगी बेटा। सो देखिए A1 की जगह बेटा कितना लिखा है 4/3 B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है y का कोफिशिएंट 2 एंड C1 कांस्टेंट कितना दिया बेटा -8। इसी तरह बेटा A2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि सेकेंड इक्वेशन से निकलेगी जो कि कितना है 2 एंड B2 की जगह कितना लिखा हुआ है बेटा B2 का y का कोफिशिएंट है 3 एंड C2 कांस्टेंट कितना है बेटा -12। अब इनको कंपेयरिंग करा लेते हैं बेटा।
सो सबसे पहले निकालेंगे बेटा A1/A2 निकालेंगे बेटा। A1 कितना है बेटा 4/3 होल अपॉन द A2 कितना है बेटा 2। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर एंड ये 2/1 डिवाइड में बेटा पलट के किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और नीचे कितना बचा 2/3 बचा बेटा। और नेक्स्ट आएगा B1/B2 का रेशियो चेक कर लेते हैं बेटा। तो B1 कितना है बेटा 2 B2 कितना है बेटा 3। तो ये हो गया बेटा 2/3। अब देखिए बेटा A1/A2 एंड B1/B2 के रेशियोज आपस में कैसे आ रहे बराबर आ रहे बेटा, इसलिए हम C1/C2 के लिए भी रेशियो क्या करेंगे चेक कर लेते हैं बेटा। C1 बेटा कितना है -8 एंड C2 कितना है -12। तो माइनस से माइनस बेटा उड़ा दिया बेटा। देखिए 4 से कट करेंगे तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12। तो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। देखिए बेटा कि यहाँ पर भी A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 ये तीनों रेशियोज आपस में कैसे आ रहे हैं बराबर। इसको बोलते तो हम कोइंसिडेंट हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या होता है कंसिस्टेंट होता है बेटा। तो ये कौन सा केस हो गया बेटा, ये हो गया आपका इट इज़ कंसिस्टेंट। उम्मीद करते हैं बेटा ये इसका आंसर हो गया बेटा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के आपको 5 पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे बेटा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर अभी आगे बात करते हैं बेटा, जाना नहीं है अभी, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बेटा कि इस वीडियो में जो 3 के 5 पार्ट समझाए गए आपको मैथ्स के क्वेश्चन के वो बिंदास फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त समझ में आ गए होंगे बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं बेटा। देखिए अगर ज़्यादा वीडियो बनेगा, ज़्यादा वीडियो बड़ा बनेगा तो उसमें आधे पार्ट की बात करेंगे। अगर वीडियो छोटा बनता है तो आधे पूरा पार्ट पूरे 4 के पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं बेटा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बेटा, ठीक है। आप चाहें तो मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बेटा, जिसकी आईडी स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी बेटा। और अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच या ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको नीचे देखिए, नीचे पर यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्स की बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बेटा। जब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।